रास्ता रोक रहे हैं आप, रास्ता रोक रहे हैं, आगे आओ जी, आगे आओ, छोड़ो भैया, आगे आओ, छोड़ो रास्ता। चलिए बहन जी, चलिए माता जी, चलिए बढ़िए। आप रास्ता रोक रहे हैं आप, रास्ता रोक रहे हैं, आगे आओ जी, आगे आओ, छोड़ो भैया, आगे आओ, छोड़ो रास्ता। चलिए बहन जी, चलिए माता जी, बढ़िए। आप रास्ता रोक रहे हैं आप, रास्ता रोक रहे हैं, आगे आओ जी, आगे आओ, छोड़ो भैया, आगे आओ, छोड़ो रास्ता। चलिए बहन जी, चलिए माता जी, बढ़िए। आप रास्ता रोक रहे हैं आप, रास्ता रोक रहे हैं, आगे आओ जी, आगे आओ, छोड़ो भैया, आगे आओ, छोड़ो रास्ता। चलिए बहन जी, चलिए माता जी, बढ़िए। में जाते हैं। यह भी है कि मेले का समापन होगा, जिसको देखते हुए भी लोगों में यह भावना है कि कहीं अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तो भारी संख्या में वो मध्य रात्रि से ही आगमन उनका हो रहा है। लेकिन जो हमारे प्लान्स और स्कीम्स हैं इनके पिलग्रिम मूवमेंट के, उसकी वजह से लगातार इनका जो है निकासी भी हो रही है और अत्यंत सुचारू रूप से स्नान चल रहे हैं। क्या इसके पहले के जो अमृत स्नान थे उससे इतर आज का प्लान कुछ बनाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्योंकि हमने देखा कि अब लोगों में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी निकल करके सामने आता है। ये अंतिम स्नान है, आज रात तक स्नान होगा, तो क्या कुछ प्लान में परिवर्तन है? एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को लेकर के कुछ बदलाव हुआ है? जो हमारे प्रमुख पिलग्रिम प्लान्स हैं वो तो एज इट इज़ हैं और हमको अपेक्षा थी कि ये भारी संख्या में लोग आएंगे, तो हमने उसी तरह से प्लान किया था। हमने डायनेमिक प्लान्स बनाए हैं कि कहीं पर भी कोई प्रेशर पॉइंट डेवलप होता है तो हम तत्काल उसको रिलीज करके दूसरा रास्ता दे देते हैं श्रद्धालुओं को जाने का। प्रमुख बात यह है कि अन्य स्नान दिवसों की अपेक्षा इस बार मंदिरों में भी भीड़ हो रही है, जिसके लिए हमने अलग से प्लान बनाए हुए हैं। आज की बात करें हम सर, तो आज मेला समाप्त हो जाएगा, क्या आगे भी कुछ दिन एक्सटेंशन भी किया गया है? क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही थी कि 2 या 3 दिन या फिर 7 तारीख तक कुछ ऐसे भक्तों का मूवमेंट लगा रहेगा स्नान करने के लिए, तो उसको लेकर के कुछ अरेंजमेंट या फिर कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी कर रही है? ये महाकुंभ तो तिथियों पर आधारित है और आज जो है हमारा आखिरी स्नान है, लेकिन संगम यहीं रहेगा, प्रयागराज यहीं रहेगा, श्रद्धालु सतत आते रहेंगे, तो उसके लिए तो फिर कभी खत्म नहीं होगा मेला। लेकिन जहाँ तक महाकुंभ की बात है, हमारा आखिरी स्नान है। बहुत शुक्रिया सर एएनआई से बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, ये हमारे प्रयागराज का ये गौरव है, जो संगम में जो स्नान हर साल की भांति इस बार भी हो रहा है, मगर ये इस बार जो कुंभ है वो महाकुंभ है, दिव्य है, भव्य है, डिजिटल है, जिससे देश विदेश के लोग बहुत प्रभावित हो करके यहाँ पर आस्था से आकर के डुबकी लगा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ, हम लोग पिछले कई महीनों से, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जब निरीक्षण कर रहे थे यहाँ से, तब से लेकर के अभी तक हम लोग यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं। और जितने भी स्नानार्थी आ रहे हैं, जो उनकी सोच है में जो उनकी सोच है, जिस तरह से वो आस्था की तरफ से उनका झुकाव हो रहा है,
तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका श्रेय मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिनके नेतृत्व में इस कुंभ को उन्होंने अपने नेतृत्व को देखते हुए बहुत दिव्य और भव्य बनाने का काम किया। और देश और प्रदेश में एक लोगों के सोच में एक जो धार्मिक से जुड़ने की जो एक सोच होती है वो कैसे जोड़ा जाए, उन्होंने ये करके साबित किया है और दिखाने का काम किया है, जिससे कि देश और प्रदेश के लोग प्रभावित होकर के इस संगम में डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। और डेली मुझे लग रहा है कि अभी मैं कई दिन से देख रही हूँ कि पर डे मुझे लग रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा लोग नहाने का काम कर रहे हैं, 80 लाख से ज़्यादा लोग। तो ये महापर्व है, आस्था का महापर्व है। और हम भी लोग क्योंकि परिवार के लोग आ रहे हैं ऐसा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग रहते हैं, तो जो हमारे गेस्ट हैं उनको स्नान करवाना, उनको यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को दायित्व में है, वो हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट हैं बाहर के आए हैं, उन्हीं के लिए स्नान के लिए आए हुए हैं। हाँ, जी अब यहाँ पर हम मुझे लग रहा है कि मैं जिस गेस्ट के साथ आई हूँ स्नान मुझे करना पड़ रहा है और मैं कर भी रही हूँ, क्योंकि इससे एक अलग ही शक्ति और ऊर्जा मिलता है। और जब शक्ति और ऊर्जा हो तो उसको ज़रूर लेना चाहिए, ऐसी मेरी आस्था है।